नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में बताएंगे कि बिहार वेटनरी कॉलेज में 18 से लेकर 28 तक ले राम कथा किशोरी कृष्ण किशोरी से करा रही है। केवट इधर उधर नौका को घुमाता है, उसे लगता है कि जितने अधिक समय ये मेरे साथ रहें उतना ही अच्छा है। तो इधर उधर बार बार नौका को कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं पूरी गंगा मैया के प्रवाह में जो बड़ा तेज वेग गंगा मैया का, उसमें बार बार नाव को इधर उधर फिर लौटा के लाता है, फिर आगे ले जाता है, फिर लौटा के। बड़े आनंद से आज गंगा में नौका चलाते चलाते जैसे तैसे करके प्रभु को पार किया। तो प्रभु ने कहा केवट से कि भैया आज कुछ मांग लो। केवट ने कहा, पहले तो भाव था मन में कि आप आओगे तो कुछ मांगूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि आप आए और आपने आते ही साथ मेरे से मांगना शुरू कर दिया तो फिर मैं आपसे क्या मांगता। पहले भाव था कि आप आओगे तो कुछ मांगूंगा, लेकिन जब आप को मांगते हुए देखा तो मेरा मांगने का जो भाव था वो बदल गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर ना करो। तुलसी कर पर कर करो, कर माने हाथ। तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर ना करो। जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। कभी भी लेने का भाव नहीं रखना चाहिए, देने का भाव रखना चाहिए। प्रभु से यही कहना चाहिए कि प्रभु मैं अगर मांगू तुम्हें तो तुम कुछ न देना मुझे, मरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। अगर मैंने आपसे कुछ मांगा तो आप मुझे दीजिएगा मत, क्योंकि फिर मैं आपका भक्त नहीं, प्रेमी नहीं, फिर तो मैं एक मजदूर हो जाऊंगा, सौदागर हो जाऊंगा। मैंने भक्ति की और बदले में आपसे कुछ मांग लिया तो फिर वो किसी काम की भक्ति नहीं। इसलिए निष्काम भक्ति होना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर हित कारण मांगने में मोहिना वेला। अपने लिए कभी नहीं मांगना चाहिए। सुदामा जी के मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश कितने बड़े धनवान हैं, क्या कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन सुदामा जी कभी भी उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मांगने की इच्छा लेकर के उनके पास नहीं जाऊंगा। तो सुशीला जी ने कहा, अरे आप मांगने के लिए नहीं, एक बार दर्शन करने के लिए तो जा सकते हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा सकते हैं। अयम ही परमो लाभो तमश्लोक दर्शनम, उनका दर्शन ही हमारे लिए कितना बड़ा लाभ है। तो कभी भी अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। और परमात्मा हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। परमात्मा, मुझे ये भरोसा है कि इतनी कृपा तो करते हैं कि कभी कोई उनकी सृष्टि में भूखा नहीं सो सकता, कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। कहीं ना कहीं से अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गई सबके दातारा। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पराण सब कुछ तेरा, तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। तो इतना तो परमात्मा हमेशा देते। पक्षी कौन सा कारोबार पक्षियों का चलता है बताइए, लेकिन फिर भी उन्हें दाना चुगने के लिए मिलता है। तो भगवान में यदि समर्पण भाव से भक्ति हमारी रहेगी तो भगवान हमारी इतनी व्यवस्था तो करेंगे कि सब कुछ हमें मिलेगा। ज्यादा नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लायक हमारा आवश्यकताएं हमारी पूरी होगी। एक तो वो व्यक्ति होता है जो दुनिया में केवल खाने के लिए जीता है, और एक वो होता है जो केवल जीने के लिए खाता है। तो श्रेष्ठ कौन है? जो खाने के लिए जीता है वो, कि जो जीने के लिए खाता है वो? श्रेष्ठ वही है, उत्तम व्यक्ति वही है जो दुनिया में केवल जीने के लिए खाता है। हमारे लिए 2 जोड़ी वस्त्र हो और 2 समय का भोजन हो और रहने के लिए एक कुटिया हो, यही बहुत है। पर अपना कर्तव्य करना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक संत नदी के किनारे खड़े थे, उन्होंने एक बिच्छू को बहता हुआ देखा, तो बिच्छू को बहता हुआ उन्होंने जल में नदी के प्रवाह में देखा तो उसको निकाला, और जैसे ही निकाला तो उसने क्या किया, महात्मा जी के हाथ में डंक मार दिया। उसका काम है काटना। महात्मा जी ने जैसे उसको निकाला, उसने हाथ में काट लिया, तो फिर दर्द हुआ तो वो छूट गया, फिर से नदी में बहने लगा। और जैसे ही उसको नदी में बहते हुए तो देखा तो महात्मा जी ने फिर उसको पकड़ करके निकाला, उसने फिर काट लिया, फिर हाथ से छूट गया, फिर नदी में गिर गया। इस प्रकार से 10-11 बार ये घटना घटी। महात्मा जी निकालते थे, वो काटता था, फिर गिर जाता था, फिर निकालते थे, फिर काटता था, फिर गिर जाता था। एक सज्जन को ही देख रहे थे तो उन्होंने पूछा, हे महात्मन, जब ये अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहा है, ये आपको बार बार काटता है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इसको बार बार बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा, भैया वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो काटना नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना काम करना कैसे छोड़ दूं? मेरा काम है परोपकार करना, परहित करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधिमाई। तो आज केवट से भगवान ने कहा कुछ मांग लो। केवट ने कहा, मैं लेता तो उनसे हूँ जिनको मैं पार करता हूँ, पर आपसे मैं इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि आपको मैंने पार नहीं किया, बल्कि आपने मेरी नैया को पार किया। आपको आज मैंने पार नहीं किया। प्रभु ने कहा, हम आपने पार नहीं किया तो पार कैसे आ गए? तो भगवान ने से केवट कहने लगा, मैंने आपको पार नहीं किया, बल्कि आप मेरी नैया में बैठ गए, इसलिए मेरी नैया पार हो गई। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, एक ही मजूरिया की जाति को न बिगाड़ी। प्रभु आपका और मेरा काम एक ही है, आप भी पार उतारते हैं और मैं भी पार उतारता हूँ। फर्क इतना है कि मैं गंगा से लोगों को पार उतारता हूँ, लेकिन आप भवसागर से पार उतारते हैं। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, एक ही मजूरिया की जाति को न बिगाड़ी। प्रभु आप आए मेरे घाट पार, मैंने उतार दिया, जब मैं आऊं तुम्हारे घाट तो पार मोही उतारियो। हमारा और आपका दोनों का काम एक ही है। आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको गंगा पार किया और आप मुझे भवसागर से पार कर देना। लेकिन प्रभु के मन में फिर भी ऐसा भाव है कि मैं अपनी अयोध्या से जब चला तो कुछ भी मेरे पास नहीं है, कुछ लेकर के नहीं आया, तपस्वियों के वेश में आया हूँ। अगर आज मेरे पास कुछ होता तो मैं केवट को दे देता। बार बार प्रभु के अंदर ये भाव आ रहा था। तो अपने पति के, अपने स्वामी के हृदय की बात को श्री जानकी जी समझ गई। कैसा प्रेम पति पत्नी में है आपस में, श्री राम जी में, श्री जानकी जी में। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं,
यही की सी जानने हारे, यही की सी यही की सी जानने हारे, मन मुदरी मन मोदते उतारी, मन मुदरी मन मोदते उतारी, यही की सी जानने हारी, यही की सी हारी, अपने स्वामी के हृदय की बात को समझ गई। ऐसा प्रेम तो अपनी जो मुद्रिका थी उंगली में वो निकाल करके, अब आप बताइए, श्री दशरथ जी महाराज जैसे ससुर जिनके हो, श्री जनक जी महाराज जैसे सम्राट जिनके पिता हो, ऐसी श्री किशोरी जी श्री जानकी जी की जब के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।